हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2017 से प्रक्रिया चल रही है, अभी तक फाइनल नहीं हुई है। एग्ज़ाम अब हुआ है, 19 मार्च को फिर से एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन इस एग्ज़ाम पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, सवालिया निशान इस पर भी लग गए हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स ने दावा किया है कि उनके सेंटर पे एग्ज़ाम नहीं हो पाया, कंप्यूटर नहीं चला, हंगामा हुआ। अब आंसर की आ गई है, तो उन कैंडिडेट्स का क्या होगा? देखिए, जहाँ एग्ज़ाम नहीं हुआ वहाँ पर तो यदि आप वहाँ अपील करते हैं, आपकी अपनी बात यदि आप डीजी सर तक पहुँचाते हैं, रिटर्न एप्लीकेशन आप देते हैं, तो उसका कुछ सॉल्यूशन उसका होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ जो आपकी आंखें खोल देगा कि क्या ये भी संभव है, और यदि ऐसा है तो फिर मेहनत नहीं करनी चाहिए। जिनका जो ये सोच रहे हैं कि मैं मेहनत के दम पे भर्ती हो सकता हूँ, उनको शायद भर्ती होने का सपना ही छोड़ देना चाहिए। ये कैंडिडेट ने हमें अपना जो क्वेश्चन, जो आपका जो आंसर शीट दी गई है, कि आंसर शीट चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं आप, और वहाँ पर आपका पूरा पीडीएफ जो है वो शो हो जाता है। उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप पूरा पीडीएफ आप ले सकते हैं। ये आपको दिखाने जा रहे हैं कि इसमें क्या हुआ है, कि कंप्यूटर किस तरीके से रेस्पॉन्स किया है और कंप्यूटर किस तरीके से रेस्पॉन्स नहीं किया है। काफ़ी जगह ये कैंडिडेट दावा कर रहे हैं कि कंप्यूटर अपने आप चलता गया। अब कंप्यूटर अपने आप चलता गया, या जैसा ऑफलाइन एग्ज़ाम में होता है कि कुछ एजेंट लोग जो हैं वो कैंडिडेट्स को कह देते हैं कि आप खाली छोड़ देना, जो बहुत पुराना तरीका है। खाली छोड़ने वाला तरीका बहुत पुराना है, 20 साल पुराना तरीका है, वो अभी भी कई जगह चल रहा है। कुछ लोग झांसे में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हुआ है वो वाकई हमें खुद नहीं समझ आया कि ऐसा कैसे हुआ। और यदि ये हुआ है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है कि आप रिज़ल्ट का भी परिणाम, जो रिज़ल्ट का वेट करें आप लोग, क्योंकि यदि इस तरीके से भर्ती प्रक्रिया हो रही है तो शायद मुझे नहीं लगता कि भर्ती जो है कोई कैंडिडेट मेहनत से हो जाएगा। देखिए, इसमें आपको दिखाते हैं क्या हुआ है, गड़बड़ क्या हुई है, भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, पहले तो आपको ये दिखा दूं कि आपने यदि आंसर की चेक किया है तो ये किस तरीके से उसमें शो होता है। कि जैसे प्रश्न नंबर 5 है, तो ये प्रश्न नंबर 5 का कि इसमें भारतीय राजनीतिक प्रणाली का प्रकार क्या है, साम्यवाद, तानाशाही, लोकतंत्र, राजतंत्र। अब इसमें सही आंसर क्या है? सही आंसर इसमें लोकतंत्र है। और चूज एन ऑप्शन, क्वेश्चन आईडी दिया है और चूज एन ऑप्शन, यानी आपने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया है वो इसमें दिया जाएगा। यदि आपका सही है तो आप अपना मिला लीजिए, आपका गलत है तो वही आप मैच कर लेंगे। जैसे हैज़ा रोग जीवाणु जनित है तो चूजन ऑप्शन। चूजन ऑप्शन का मतलब है कि कुछ कैंडिडेट को ये था कि मैं ये सही है या ये सही है, तो देखिए ये सही या गलत है, लेकिन यहाँ पर जो आपने आंसर किया है वो आपका सही होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड तो रोलेट एक्ट के विरोध में हो रहा था। ये जो पिक भेजा हमें, ये भी हमारे स्टूडेंट हैं, 42 ये कर रहे हैं। लेकिन एक और कैंडिडेट ने हमें भेजा पिक, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें क्या हुआ है। ये देख सकते हैं आप कि ये कौन सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में, आप उससे पहले 3 में आप देख लीजिए, क्वेश्चन आईडी दिखाया है, कौन सा होगा, 1+1 1 होगा। लेकिन यहाँ पर ये कैंडिडेट कहते हैं कि मैंने ऑप्ट किया, मैंने पूरे 50 के 50 किए हैं और मेरे जो है 45 से ज़्यादा सही भी हैं मेरे। लेकिन यहाँ पे चूजन ऑप्शन जो है वो 0 हो रहा है इसमें। यानी क्या शो हो रहा है कि आंसर ऑप्ट ही नहीं किया। अब ऑप्ट नहीं किया तो जाहिर सी बात है नंबर 0 हो जाएगा। यदि नेगेटिव मार्किंग होती है तो यदि आपका गलत हो गया तो वो माइनस में जाता है, और आपने यदि ऑप्ट नहीं किया तो वो 0 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, 4 नंबर, 5 नंबर। एक भी क्वेश्चन, क्या ऐसा संभव है कि कोई कैंडिडेट जो है वो एग्ज़ाम देने जाएगा और यदि उसको पता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो वो अटेम्प्ट नहीं करेगा? और क्या इतनी भी तैयारी नहीं होगी कि एक भी उसको नहीं आ रहा हो, जबकि कैंडिडेट दावा कर रहा है कि 45 कन्फर्म सही हैं जो मिलाया है उसमें। तैयारी है बंदे की, 4 साल की तैयारी है, 4 साल से ज़्यादा समय हो गया कि वो तैयारी कर रहा है।
तो ये कैसे हुआ यहाँ पे? क्या ये साजिश के तहत किया गया है कि यदि किसी कैंडिडेट को अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो उनको ऊपर से खेल ख़त्म कर दो उनका? ये भी हो सकता है। ये आप देख सकते हैं, आँख से संबंधित मुहावरा सही नहीं है। छोटे बच्चे की मुस्कुराहट अत्यंत प्यारी है, तो मुस्कुराना से मुस्कुराहट बना है भाववाचक संज्ञा। रीझना खींचना कि जिसको आना चाहिए 45 मार्क्स उसको 0 नंबर आ जाएगा अभी परीक्षा में। और ट्रेड में चाहे कितना ही अच्छा मार्क्स होगा वो कैसे भर्ती हो पाएगा, आप कुछ समझ सकते हैं। ट्रेड में यदि 50 में से 50 भी दे दिया होगा तो भी वो भर्ती नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे वो आउट हो गया। ये सीटिंग वाला किसी एक क्वेश्चन में भी उसको शो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी कंप्यूटर जो है उसमें गड़बड़ हो गया है। कंप्यूटर कैसे गड़बड़ हो गया? यदि कंप्यूटर इस तरीके से गड़बड़ हो रहे हैं, सेंटर्स पे कंप्यूटर नहीं चले, तो फिर मतलब क्या हुआ? ये क्यों पैसा जाया किया जा रहा है कैंडिडेट्स का? क्यों उनको उम्मीदें बंधाई जा रही हैं? यदि सब कुछ ऑलरेडी सेटल हो चुका है तो फिर ये सब क्यों? अब कुछ कैंडिडेट कहते हैं क्या एग्ज़ाम कैंसिल होगा? देखिए, एग्ज़ाम कैंसिल होगा उसका कोई आधार अभी तक नहीं है, वैलिड आधार। काफ़ी लोग कहते हैं कि पेपर लीक हो गया या सुबह पेपर दे दिया था। तो ये सब जो है, ये आरोप जो हैं, ये आप तब लगा सकते हैं जब आपके पास में कॉन्क्रीट एविडेंस हो आपके पास में। जो आपका जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था वो सिर्फ इसलिए रद्द करना पड़ा था कि उसमें OMR शीट पर हिंदी और इंग्लिश का विकल्प नहीं था। यदि हिंदी और इंग्लिश का विकल्प होता तो अब तक रिज़ल्ट निकल के मेडिकल भी आपके हो चुके होते, और जो आप हल्ला कर रहे थे उसका कुछ नहीं होता। तो ये जो कैंडिडेट हैं इनको हम एडवाइस करना चाहेंगे। ये देखिए यहाँ पे जो है इनका सिर्फ एक ऑप्शन, इनका एक क्वेश्चन में इनका ऑप्शन इनका आया है कि ये इनका सही हुआ है, बाकी किसी भी क्वेश्चन में सब में जा रहा है। तो ये क्या हुआ? क्या कंप्यूटर और कहीं से सेटल हो रखा था, या जो सॉफ्टवेयर आप लोग बताते हैं कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि उस सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर को बाहर से जोड़ दिया जाता है? देखिए, मैं इस सब की पुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं हो तब तक किसी फोर्स को या किसी सेंटर को हम उस पर आरोप नहीं लगा सकते। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो ये कैंडिडेट जो हैं ये एक ही क्वेश्चन ये ऑप्ट करें ताकि एक, लेकिन ऐसा क्या संभव है? ऐसा संभव नहीं है, हमारे हिसाब से तो नहीं है कि कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देने जाएगा, जो अपना पैसा खर्च करेगा, जो तैयारी कर रहा है, वो ऐसा क्यों करेगा? क्या कभी ऑफलाइन में ऐसा हुआ कि कैंडिडेट ने OMR शीट पूरा ही खाली छोड़ दिया? हाँ, पूरा खाली छोड़ा जाता है। कई बार एजेंट लोग जो हैं वो बरगला देते हैं कि आप पूरा खाली छोड़, कि आपको जो आए वो कर देना, जो नहीं आए वो छोड़ देना। तो ऐसी स्थिति में कैंडिडेट्स हमने देखा है कि पूरा खाली छोड़ दिया, और जब रिज़ल्ट आया तब नंबर आया 0। फिर एजेंट कह देता है कि मैं तो यार कर नहीं सका। बहुत सारे, देखिए, एजेंट का अपना काम करने का तरीका है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि एजेंट बनाता कौन है? आप लोग एजेंट बनाते हैं। एजेंट के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि जो नाइंसाफ़ी हुई है इसका क्या किया जाए, और यदि और भी किसी कैंडिडेट के साथ ऐसा हुआ है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर हमारा दिया है, उस पर आप एक व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि ये पूरा प्रूफ जो है ये सब अटैच करके और आप महानिदेशक ITBP को एक मेल तुरंत प्रभाव से करें। एक हार्ड कॉपी भी आप दें, एक कॉपी उसकी जो एप्लीकेशन है उसकी आप गृह मंत्रालय को दीजिए, क्योंकि आपकी सुनवाई तभी होगी जब आपकी बात जो है वो आला अफसरान तक पहुंचेगी। यदि आप चुपचाप बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, रिज़ल्ट आ जाएगा, मेडिकल हो जाएंगे, ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि पहले से ही भर्ती बहुत लेट हो रही है। तो ऐसा बहुत मुश्किल है, और ये सब हुआ है तो ये कैसे हुआ है कि अब जो टेक्निकल लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे, जो ये सब ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के जानकार हैं, उसका भी हम जल्द ही कोशिश कर रहे हैं कि उनका भी इंटरव्यू लेके आप लोगों को जानकारी दी जाए कि ऐसा कैसे हुआ, और यदि ये हो गया है तो अब इसमें क्या हो सकता है। इसमें ये हो सकता है कि इनको एक मौका दिया जाए, इनका इंक्वायरी हो वहाँ पे कि सेंटर कैसे गड़बड़ हुआ, और इन कैंडिडेट को मौका दिया जाए कि इनको दोबारा टेस्ट किया जाए। जो जिस सेंटर पे कंप्यूटर नहीं चला उनको मौका मिलना चाहिए, और यदि सेंटर्स पे कंप्यूटर नहीं चले, उनको मौका नहीं मिलता है, तब आप देखिए रिट याचिका डाल सकते हैं आप
हाई कोर्ट में आप केस लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास में प्रूफ है, वीडियोज़ हैं आपके पास में। तो दोस्तों, अब इन सब जब ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो उनका तो हमारे पास भी देखिए जवाब नहीं बन पाता है। बड़ा हताश और निराश कर देने वाले ये काम है कि इस सब के बारे में कुछ भी जो है कहना। अब यहाँ पर देखिए सूफ़ी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ है, तो ये जो है इसमें इनका ये कहते हैं, मैंने अजमेर शो किया था, मुझे बहुत अच्छे से आता है, लेकिन इसमें इनका ऑप्शन जो है वो 3 शो हो रहा है। तो बहुत ही हताशाजनक और निराशाजनक स्थिति ये है कि इसके बारे में बात क्या करें, कैसे बात करें। ये कहते हैं मुझे सारे क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं, 45 मेरे हर स्थिति में सही हो रहे हैं, और 45 यदि सही हो रहा है तैयारी से, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि कोई रोकने वाला नहीं था। ट्रेड में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरा खेल खराब हो गया। तो यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो चुपचाप घर पे नहीं बैठना है, कुछ लोग जुड़ के एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, और ये जो धांधलीबाजी हुई है, आपको लगता है आपके पास में एविडेंस हैं, तो उसको आपकी बात जो है वो आला अफसरों तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए, ताकि आपके साथ न्याय हो सके, आपका सॉल्यूशन हो सके। जय हिंद।